आज दो कौड़ी चैनल पे जो विशेषकर सेवारत अध्यापक के लिए बनाया गया था, इस चैनल पे हम प्राथमिक का जो हिंदी का सिलेबस है उस पर कुछ बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में एक मात्रिक शब्द, अमात्रिक शब्द, मात्राओं के बारे में चर्चा किया गया है, तुकांत और अतुकांत और समान ध्वनि वाले शब्द, इन 4 टॉपिकों पर चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मात्राएं। तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि हिंदी में स्वर्ण जो हैं आपके 11 हैं, तो मात्रा भी कितने होंगे? 11 होंगे। हर्ष मात्रा को अगर हम कर लें, जिनको एक मात्रिक बोलते हैं, हर्ष मात्रा को क्या बोलेंगे? एक मात्रिक। अ, इ, उ, रे, ये 4 आएंगे। हर्ष के उच्चारण में जितना समय लगा उसका दूना समय लगता है दीर्घ मात्रा में। अब दीर्घ मात्रा में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इसका दूना समय लगा दीर्घ मात्रा में। इसको द्विमात्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक बोलते हैं। हिंदी में इन्हीं 2 मात्राओं की चर्चा होती है, एक मात्रिक और द्विमात्रिक। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये 4 हो गए और शेष बचे 7 आपके द्विमात्रिक और दीर्घ में। यानी हर्ष का दूना समय दीर्घ में लगता है, तो हर्ष को इसलिए एक मात्रिक बोलते हैं और दीर्घ को 2 मात्रिक बोलते हैं। जब एक मात्रिक का तिगुना समय लगता है तो त्रिमात्रिक बोलते हैं। हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता। इस त्रिमात्रिक को प्लूत भी बोलते हैं। इस त्रिमात्रिक को क्या बोलेंगे? प्लूत। और इसका सबसे अधिक उपयोग होगा आपका कहाँ पे? संस्कृत में। बल्कि हिंदी में एक शब्द उपयोग होता है ओम। ये आपका यहाँ पे इस तरह का शब्द है जहाँ त्रिमात्रिक का के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपका एक मात्रिक, द्विमात्रिक का कॉन्सेप्ट है। मात्राएं हिंदी में जो हैं, इनकी क्या हैं मात्राएं, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। एक जगह आपका सिलेबस में है मात्रिक शब्द, अमात्रिक शब्द। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने परिभाषा नहीं लिखा है, लेकिन आप ध्यान से समझ लेंगे। मात्रिक शब्द अगर मूल ध्वनि क है, ठीक है, अब ये मूल ध्वनि है, इसमें अ लगा, तो इसको हम लिखते हैं क्या? क, ठीक है। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। इसको छोड़ के, अ की मात्रा को छोड़ के किसी शब्द पे ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ से उत्पन्न होने वाले मात्राएं जब शब्द पर लगी हों तो वो मात्रिक शब्द कहलाएगा। देव, मैल, या जितना हमने शब्द लिखा है, तुकांत, प्यारी, प्रकाश, बोया या धब्बे, काला, ये शब्द क्या कहलाएंगे? सब मात्रिक शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मात्रिक शब्द। जिन पर कोई मात्रा ना हो वो अमात्रिक शब्द होंगे। आप यहाँ कह सकते हैं अ का, लेकिन उसको हम अमात्रिक ही मानते हैं। कल, झट, झटपट, जल, कल, नल, इस तरह के जो शब्द होंगे, ये शब्द क्या होंगे? अमात्रिक होंगे। ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मात्रिक शब्द, अमात्रिक शब्द, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमने चर्चा कर लिया मात्राएं पे, मात्रिक शब्द, अमात्रिक शब्द। अगला एक विषय है आपके सिलेबस में तुकांत, अतुकांत। और आपका उदाहरण इसको क्लास 1 में भी शायद है, 3 में भी है, हिंदी की किताबों में बहुत ज़्यादा है। कविता का जब वाचन करते हैं तो तुकांत शब्दों का प्रयोग अधिक मिलता है। तो जैसे हमने ये आपके जितने एग्जाम्पल लिए हैं, यानी वो सब हमने आपके सारंगी क्लास 2 के से लिए हैं। आपकी एक शायद चौथे पाठ की कविता होगा जहाँ पे प्यारी, न्यारी, प्रकाश, विश्वास, बोया, सोया, आओ, भगाओ, यानी लास्ट का वर्ण पूरा शब्द टू शब्द एक ही तरह के भाव में उच्चारण हो, तो इस तरह के जब वाक्य में अंत में आते हैं तो इन्हीं को हम तुकांत शब्द कहते हैं। क्या उनसा शब्द कहेंगे? तुकांत। और जब ये चीज़ें नहीं पाई जा तो वही अतुकांत हो जाएगा। जैसे एक कविता में लिखा था, वस्तु में सारंगी की ही है और आलू बुखारे, इनके आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? अतुकांत। एक कहीं कविता में है, धब्बे, मैं काला हूँ, मैं धब्बेदार हूँ, इस तरह की है, तो ये दोनों शब्द अलग हो गए, तो ये अतुकांत हो गया।
तो ये कॉन्सेप्ट है, आप एग्जाम्पल से इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। परिभाषा का बहुत मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट आप अगर इसको ध्यान से सुन रहे हैं तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक आया समान ध्वनि वाले शब्द। अगर हम लोग बचपन में बाल पोथी पढ़ते थे, आज भी हिंदी वर्णमाला में आपको क्लास 1 में या 2 में मिल जाएगा, उसके कार्य पुस्तिका में। जैसे समान ध्वनि, जैसे हमने कहा जल, कल, नल, फल, लिख लीजिए बल। अब ऐसे शब्द जो अब आ जाएंगे तो इनके समान ध्वनि लग रहा है एक ही तरह के। राम, काम, दाम, साम, बाम, अगर ऐसे शब्द आ जाएं जिनके समान ध्वनि लगे तो ये समान ध्वनि वाले शब्द होंगे। रेल, बेल, खेल, इस तरह के अगर शब्द आ जाएं तो ये आपके समान ध्वनि वाले शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 4 टॉपिक, मात्राएं, तुकांत और तुकांत, मात्रिक और मात्रिक और समान ध्वनि वाले शब्दों पर चर्चा किया। आप इसके पूर्व में मैंने एक वीडियो सौरमंडल का अक्षांश और देशांतर का भी डाला, उसको भी देखिए आप लोग, काफ़ी अच्छा वीडियो है। आप उसको अगर पृथ्वी की गतियाँ, काफ़ी बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, तो उसको भी देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।